वेलकम टू जीके मास्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टीए जो कि टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि आज का हमारा टारगेट रहेगा 30 आउट ऑफ 30 रहेगा। इस वीडियो में हम हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 22 मई को, 23 मई को, 25 मई को या फिर 20 मई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 22 मई को, ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो ये है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है सरोजनी नायडू, बी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा ये है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन बिगिन? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? तो क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स हमें जरूर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ये है, निम्नलिखित में से इस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन गेव द स्लोगन ऑफ वन नेशन वन लीडर? तो इनमें से कौन थे? हिटलर थे, मुसोलिनी थे, लुई सोल्मे थे या फिर लेनिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है पार्ट ए, हिटलर। हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा रहने वाला है वो ये है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? 1776 में, 1779 में, 1789 में या फिर 1780 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा रहने वाला है वो ये है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? व्हेन डिड द फिनोमेना ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन अकर इन द वर्ल्ड? 1929 से 30 के बीच में, 1930 से 31 के बीच में, 1931 से 32 के बीच में या फिर 1932 से 33 के बीच में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है 1929 से 1930 के बीच में, जो कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो ये है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर को, अकबर को, औरंगजेब को या फिर शाहजहां को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा रहने वाला है वो ये है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1526 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या फिर 1761 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है वो ये है 1526 ईस्वी में, एक पार्ट है हमारा आंसर रहेगा करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या फिर 1576 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा रहने वाला है वो है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो 1761 में, 1771 में, 1756 में या फिर 1556 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध हुआ था। उसके बाद 11th क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला वो है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो हाउ मेनी गुरुज वेयर देयर इन सिखिज्म? तो सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं अभी तक? तो इसका 8 है, 10 है, 11 है या फिर 7 है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 10 गुरु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था या फिर अकबर था? तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है बाबर। बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश के
त्योहार के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? तो दीपावली, क्रिसमस, होली या फिर ईद उल फितर। तो ये कौन सा त्योहार है जिसे अपना प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ए पार्ट, दीपावली को प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रहने वाला है कुंभ मेले को लेके। तो कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, या फिर इन सभी जगहों पे किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सभी जगहों पे। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है, उज्जैन में भी किया जाता है, नासिक में भी किया जाता है, और एक चौथी जगह भी है जहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है, जो इलाहाबाद बोला जाता है, जिसे इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पे भी कुंभ का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा रहने वाला है वो ये है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, बृहस्पति को, या फिर मंगल को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स मंगल को। मंगल को जो कि लाल ग्रह कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहने वाला है जो वो ये है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? पृथ्वी के सबसे पास में जो तारा है वो कौन सा है? सेंटोरस है, सन है, मंगल है, या फिर शनि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है सन, जो कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो 17वां क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो ये है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन, व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? वर्ष 1940 में, 1942 में, 1946 में, या फिर 1947 में? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां जो हमारा रहने वाला है वो ये है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई थी? ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया? तो कब से स्टार्ट हुए थे स्पेस प्रोग्राम इंडिया में? तो वर्ष 1969 से स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो रहने वाला है वो ये है, काकोरी कांड के नायक कौन थे? हु वाज द हीरो ऑफ द काकोरी इंसिडेंट? राम प्रसाद बिस्मिल, बरकतुल्ला खां, बकटेश्वर दत्त, या फिर भगत सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी कांड के नायक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो रहने वाला है वो ये है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो टिहरी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? चंबल पे, कोयला पे, बेताब पे, या फिर भागीरथी पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा वो ये है भागीरथी पे, डी पार्ट, भागीरथी पे जो है टिहरी बांध हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो ये है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर, बेताब नदी पर, चंबल पर, या फिर कृष्णा पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये है महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो रहने वाला है वो ये है, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा गुजरात रहेगा, पार्ट बी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ये है, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये गुजरात है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो ये है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? रेड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच एरिया? तो आलू से है, अंडा से है, प्याज से है, या फिर टमाटर से है? इसकी खेती से है, ये आपको बताना है। लाल क्रांति का संबंध, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो रहने वाला है वो है टमाटर से। टमाटर की खेती से लाल क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा रहने वाला है वो ये है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? मांस उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, कोयला उत्पादन से है, या फिर झींग मछली उत्पादन से है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, अंडा उत्पादन से है, जो कि सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26वां जो हमारा रहने वाला है वो ये है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य लगता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ नेपाल? बिहार लगता है, उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, या फिर ये सभी लगते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अपना ये सभी। बिहार से भी जो है नेपाल की सीमा लगती है, वहीं उत्तराखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो ये इसका ये सभी ऑल ऑफ दी अबव वाला आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26वां जो हमारा रहने वाला है वो ये है, तो ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? 1945 में, 1940 में, 1947 या फिर 1948 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1946 में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां, तो शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच कंट्री? यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से, रूस से, या फिर कनाडा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29वां जो हमारा रहने वाला है वो ये है, बीरी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कनाडा से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जापान से? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जापान, डी पार्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो ये है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप मेंशन? तो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, या फिर पार्ट 4 में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये है पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपको, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।